उज्जैन को सम्राट विक्रमादित्य की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यही मौजूद है विक्रमादित्य का टीला और इस टीले के पास बना है सिंहासन 32। लेकिन अब ये सिंहासन 31 रह गया है क्योंकि 32 में से एक इंदुमती की पुतली गायब है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल उस उज्जैन को चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं विक्रमादित्य का दरबार उनकी कुलदेवी हरसिद्धि माता के मंदिर के सामने लगता था और जिस सिंहासन पर वे बैठते थे उसका नाम था सिंहासन 32। मान्यता है कि ये पुतलियां सजीव होकर न्याय देने में विक्रमादित्य की सहायता करती थी। विक्रमादित्य का राज खत्म हुआ तो सिंहासन गायब हो गया। सालों बाद राजा भोज को सिंहासन मिला। उन्होंने इसका पुराना वैभव लौटाया, लेकिन पुतलियों ने ऐसे कठिन सवाल पूछे कि राजा भोज इस पर कभी बैठ न पाए। इन्हीं कहानियों को कुछ सालों पहले सजीव किया गया, जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी से वे दुखी हो रहे हैं। देख के हमको पहली बार यहाँ का इतिहास पता चला कि उज्जैन नगरी जो है स्थापित करने वाले विक्रमादित्य राजा थे और उन्होंने ये बसाया हुआ है और उनके ये 9 रत्न है वो देखने का पहली बार मौका मिला है। और यहाँ 32 पुतलियां भी हम देखने आए थे, पर यहाँ की दशा देख के थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा ये सिंहासन और 9 रत्न का ये सब बनाया हुआ है। पूरा ये जो संकुल बनाया है उसमें बहुत सारी जगह पे मतलब देख रेख नहीं हो रही, ऐसे मुझे लग रहा है, मुझे खुद ऐसा लग रहा है देख के, क्योंकि सब जगह टूट फूट हो चुकी है, मूर्तियां भी सब खंडित हो चुकी है। यहाँ पे 32 पुतलियां में एक पुतली भी गायब है, मुझे दिख रही है वहां पे। तो ये सब देख के थोड़ा मुझे दुख हो रहा है कि इतना मतलब जिस राजा ने ये निर्माण किया था पूरी नगरी की, उसकी ये दुर्दशा देख के मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। आप यहाँ पे आए, क्या कैसा लगा आपको यहाँ पे देख? ये भाई साहब ने बताया वो सही है। ये सब देखा आपने टूरिज्म का, ये सब टूटा फूटा हुआ है सब। तो प्रशासन को कुछ ध्यान देना चाहिए। यहाँ कोई देखरेख नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई नहीं है। सम्राट विक्रमादित्य की 25 फीट ऊंची प्रतिमा के सामने 9 रत्नों की मूर्तियां हैं और आसपास 5-5 फीट की 32 पुतलियों की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इंदुमती की पुतली की जगह बांस और पाइप है, तो 9 रत्नों में से 4 रत्नों की मूर्तियां भी खंडित हो गई। रख रखाव की व्यवस्था 2015-16 में यहाँ नव निर्माण हुआ था, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, बड़ी प्रतिमा स्थापित की, बड़े धूमधाम से सरकार के द्वारा यह निर्माण किया गया। बाकी सारे नगर निगम के हाथ में व्यवस्था है। यहाँ नगर निगम साफ सफाई वगैरह की व्यवस्था भी निरंतर होती है। हम भी यहीं रहते हैं, इनके कर्मचारी भी आते हैं। अब बीच में इन्होंने इसका वो जो नवीनीकरण के बाद में कुछ टूट फूट हुई थी, तो अभी 1.5 साल पहले इसका वो भी करवाया था, जो क्या बोलते हैं उसका रिपेयरिंग भी हुआ, इसमें फिर टूट गई है। अब इंदुमती जो प्रतिमा है, तो अभी पिछली बार जो बारिश में हवा अधिक चली थी, बड़ पेड़ है उसके ऊपर, तो उसकी डालें टूटने के कारण वो हमारे सामने ही गिर गई थी। हमने सर सम्मान उसको आज उसमें रखवा दिया गया। सम्राट विक्रमादित्य के प्राचीन टिले को 2015 में नगर निगम ने लगभग 5 करोड़ की लागत से सजाया संवारा था, लेकिन रखरखाव के अभाव में सब टूट फूट रहा है। इस समय महाकाल मंदिर के समीप स्थित विक्रम टीले पर मौजूद है, जहां पर सम्राट विक्रमादित्य की बड़ी प्रतिमा है। वो ये यहाँ 2015 में इसको स्थापित की गई थी। यहाँ पर चूंकि सम्राट विक्रमादित्य का अपना इतिहास है, जिसे जानने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं और उसको जानते हैं। यहाँ पे अभी भी देख रहे हैं आप कि कई पर्यटक आए हुए। यहाँ पर उनके जो दरबार लगा है उसमें 9 रत्नों की प्रतिमाएं भी है। जो यहाँ पे खास बात यह है कि सम्राट विक्रमादित्य के नाम से ही यहाँ मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम होते हैं। उज्जैन में विक्रम उत्सव तक होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नाम से ये सब कुछ होता है, और सीएम जो डॉक्टर मोहन यादव है वो विक्रमादित्य का हर भाषण में उल्लेख करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा है इस परिसर की और बेरुखी देखी गई है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सम्राट विक्रमादित्य की 32 पुतलियां बताई गई है, उनमें से 32 पुतलियों की एक अलग कहानी है। हम यहाँ पर कहानी तो नहीं बता सकते अभी पूरी, क्योंकि काफी लंबी है, लेकिन हम यह बताना चाहेंगे कि जो 32 पुतलियां है, इनके एक एक का नाम अलग है, इनके अपने महत्व है। इन्हीं में से जो 14 नंबर की पुतली है इंदुमती, उसकी प्रतिमा करीब 5 माह से गायब है।
हालांकि इस संदर्भ में यह बताया जाता है कि जो यहाँ पे पंडित है रघुनंदन शर्मा जी की 4-5 महीने पहले आंधी तूफान के कारण बड़ का पेड़ गिरने से प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको रखवा दिया है और इसकी सूचना भी प्रशासन को दे दी है। बावजूद ये है कि प्रशासन ने इसकी अब तक सुध नहीं ली और जो लोग यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं उनको इसके प्रति गलत मैसेज जा रहा है। इसके जो आज देखने में आया है, इस संदर्भ में जब बात करने का प्रयास किया तो अधिकारी भी मौजूद नहीं थे, उसके बाद भी यहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं और इसको इसी हाल में देख रहे हैं। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।